पिछले भाग में आपने देखा कि गांव वाले विनायक लाल को वन देवी की पूजा में आने का निमंत्रण देते हैं और आज का दिन उसी पूजा और गांव के सामूहिक भोज का दिन है। सुबह सुबह गांव के हर घर से लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अन्न, फल, सब्जियां और पकवान लेकर जंगल की ओर निकलते हैं। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी मिलकर जंगल में एक सुंदर साफ स्थान पर भोग बनाते हैं। जंगल के उस स्थान पर एक पत्थर रखा होता है जिसे गांव वाले वन देवी का प्रतीक मानते हैं। उसी पत्थर पर फूल, पत्ते और पकवान चढ़ाए जाते हैं। हरि और सीता प्रार्थना करते हैं, हे वन देवी, हमारे जंगल की रक्षा कीजिए, हमारी प्रकृति पर बुरी नजर कभी ना पड़े। पूजा के बाद भोज आरंभ होता है। सब गांव वाले पंक्तियों में बैठते हैं और कुछ लोग प्रेम से भोजन परोसते हैं। इसी दौरान विनायक लाल भी आ जाता है। गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं और आदर पूर्वक उसे भी भोज में बैठाकर खाना खिलाते हैं। भोजन के बाद हरि, सीता और कुछ गांव वाले विनायक लाल के पास जाते हैं। भोजन कैसा लगा? ठीक ही था। खैर, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? आपने देखा ही होगा, ये जंगल कितना सुंदर और समृद्ध है। ये सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, जानवरों का, हमारे जल स्रोतों का और पूरे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने वाला जीवन क्षेत्र है। ये जंगल हम सभी गांव वालों की साझी धरोहर है। जब तक एक भी गांव वाले को इस फैक्ट्री से आपत्ति है, तब तक यहां कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती। फैक्ट्री लगी तो यहाँ के पेड़ कटेंगे, जानवर भागेंगे और नदी तक सूख सकती है। हम अपने बच्चों के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकते। देखिए, फैक्ट्री लगाना सेठ जी का निर्णय है और सच कहूं तो गांव के आधे से ज्यादा लोग तैयार हैं। उन्हें तो इसके बदले मोटी रकम मिलेगी। तुम लोग झोंपड़ियों में रहते हो। अगर फैक्ट्री लगी तो पक्के मकान बनेंगे, गाड़ियां होंगी, अमीरी आएगी। हमें अमीरी नहीं चाहिए जो हमारी जड़ें काट दे। हमारे जंगल में कोई फैक्ट्री नहीं लगेगी और अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। अब वन देवी ही तुम्हें सबक सिखाएंगी। अरे, तुम सब पागल हो क्या? मैं किसी वन देवी से नहीं डरता। ये सब तुम्हारी पुरानी सोच का हिस्सा है। जंगल बिकेगा, फैक्ट्री लगेगी और जो चाहो कर लो। गांव वाले गुस्से और पीड़ा में एक दूसरे की ओर देखते हैं। सभी की आंखों में अब एक ही भावना है, हमारा जंगल हमारी जिम्मेदारी है। अब देखना यह है कि वन देवी क्या निर्णय लेंगी। क्या जंगल वाकई उन्हें बचाएगा या लालच की आंधी सब कुछ उड़ा ले जाएगी? देखते रहिए आर्यापुर की कहानी।